एक बार श्री कृष्ण ने सिर में असहनीय पीड़ा का अनुभव किया। वे दर्द से कराहने और तड़पने लगे। कई उपचार के बाद भी आराम नहीं मिला। तभी वहां नारद जी पहुंच गए तथा दर्द की औषधि कहां मिलेगी इसकी जानकारी श्री कृष्ण से ही प्राप्त की। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे अत्याधिक प्रेम करता हो उसकी चरण धूलि ही इसकी औषधि है। मैं उसे सिर पर लगा लूंगा तो दर्द का निवारण होगा। नारद जी सभी रानियों से चरण धूलि मांगी, परंतु सब ने नरक के भय से अपने पति को चरण धूलि देने से मना कर दिया। संत शिरोमणि नारद जी ने भी चरण धूलि नहीं दी। नारद जी प्रभु के सभी लोकों में सभी भक्तों के पास गए, परंतु सभी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम अपना प्राण उनको दे सकते हैं, परंतु उनके सर पर लगाने के लिए चरण धूलि कदापि नहीं दे सकते। अंततः श्री कृष्ण ने उनको ब्रज में गोपियों के पास जाने की सलाह दी। नारद जी गोपियों के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। सुनते ही सारी गोपियों ने अपने चरण फैला दिए और बोली, नारद जी एक क्षण भी नष्ट मत करिए, जल्दी से हमारी चरण धूलि लेकर जाइए। नारद जी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गोपियों से पूछा कि तुम जानती नहीं श्री कृष्ण कौन है और उनको सिर पर लगाने के लिए चरण धूलि देने का परिणाम क्या होगा। गोपियों ने कहा, नारद जी ये प्रश्न आप बाद में पूछेगा, अभी आप तुरंत जाइए और हम सबके प्रियतम की पीड़ा का निवारण कीजिए। आप यही कहना चाहते हैं कि वे भगवान हैं और उन्हें चरण धूलि देने से हमें नरक की प्राप्ति होगी। यदि अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़े तो हम भोग लेंगे, लेकिन प्रियतम तो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी गोपी प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर नतमस्तक हो गए। गोपियां इतनी निष्काम है। लोग नरक की यातनाओं से डरते हैं, परंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के सुख के लिए नरक स्वीकार करने को तत्पर है। नारद जी ने पहले उनकी चरण रज अपने माथे पर लगाई, फिर द्वारिका पहुंचे। जब रानियों ने गोपियों के निष्काम प्रेम की कथा सुनी तब उन्हें गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के असीम अनुराग का रहस्य ज्ञात हुआ। एक बार श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ गंगा जी में स्नान करने सिद्धाश्रम गए। संयोगवश वहां श्री राधा रानी भी उसी समय अपने हजारों सखियों के साथ गंगा स्नान करने पहुंची। रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में सुना था। जब उन्हें यह पता चला तो वे राधा रानी से मिलने के लिए उत्सुक होने लगी। उन्होंने श्री राधा रानी को अपने परिसर में आमंत्रित किया, जिसे श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही श्री राधा रानी ने रुक्मणी जी के परिसर में प्रवेश किया तो सभी रानियां उनके रूप माधुर्य तथा आभा को देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने सहर्ष श्री राधा रानी तथा सखियों का स्वागत किया। तब रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी से एक प्रश्न किया। सभी रानियां तथा गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर प्रेम करती है, क्या तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं होती? श्री राधा रानी मुस्कुराई तथा बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। चंद्रो यथे को बृहवष्ट को रहा, सूर्यो यथे को बहव दृशस्यु, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान स्थे को भक्ता भगिन्यो बहवो वयंच। यदि एक बार चकोर चंद्रमा पर अपना अधिकार कर ले तो बाकी सभी चकोर तो मर जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, चंद्रमा तो केवल एक ही है, परंतु चकोर तो बहुत है। कल्पना कीजिए, यदि एक चकोर चंद्रमा पर अपना अधिकार कर ले तो बाकी सभी चकोर तो मर जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य एक है, हम सभी उसी के प्रकाश से दृष्टि पाते हैं। यदि कोई एक सूर्य पर अधिकार कर ले तो बाकी सब नेत्रहीन हो जाएंगे। संक्षेप में कहे, श्री कृष्ण ही प्रेम तत्व हैं। यदि मैं उन पर अपना एकाधिकार कर लूंगी तो अन्य जीव उनके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे श्याम सुंदर अन्य जीवों से प्रेम करके सुख प्राप्त करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी? इन उदाहरणों से अब आप ये समझ गए होंगे कि माई के प्रेम की तुलना श्री राधा रानी व गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।